Hello everyone, welcome back to Sartha. Myself Shubham Shekhar, first year MBBS student at Government Medical College Gaya and your counselor and mentor at Sartha. तो यार जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त की घड़ी आ चुकी है। नीट 2023 के रिजल्ट्स आउट हो ही चुके हैं और अब जो आपके पास चीजें हैं वो बिल्कुल ही साफ हैं। आपके पास आपके मार्क्स है, आपकी रैंक है, आपकी कैटेगरी रैंक है। तो बस यही आपके साथ रहेगी और इसी के साथ आपको एक बेटर कॉलेज मिलेगा। तो आप अब क्या करें? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप खुद से काउंसलिंग करें या फिर किसी की हेल्प लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे हेल्प लें, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि काउंसलिंग करें तो बहुत ढंग से करें, क्योंकि मैंने देखा है और एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस भी करा है कि जो लोग काउंसलिंग बहुत ही वाइसली और मतलब सोच समझ के करते हैं ना, उनके कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ही अपने एक दोस्त से एग्जाम्पल दूंगा। मेरे दो दोस्त थे, एक के मार्क्स थोड़े कम थे, एक के थोड़े ज्यादा। तो कम मार्क्स वाले ने थोड़ी काउंसलिंग बहुत समझदारी से की, लाइक स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग सबको मैनेज करते हुए सब एक साथ ढंग से किया। जबकि दूसरे दोस्त के उसके मार्क्स उससे ज्यादा थे, लेकिन उसने काउंसलिंग इतनी अच्छी तरीके से नहीं की। उसको जो कॉलेज मिला वो एक बेटर कॉलेज था। हालांकि सारे गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे ही होते हैं एमबीबीएस के लिए, नो डाउट, बट आपकी जो रैंक है आप उस पर हमेशा चाहते हो कि आपको उस पर अपना बेस्ट कॉलेज मिले, राइट? इस वीडियो में हम बिल्कुल जनरल चीजें जानेंगे कि काउंसलिंग होती कैसी है। ठीक है, अभी जैसे एमसीसी ने नोटिस भी निकाला और बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि एक कॉमन काउंसलिंग की जाएगी रेदर देन स्टेट और ऑल इंडिया की काउंसलिंग। ठीक है, तो अब ऐसा होगा कि एक कॉमन पोर्टल बनाया जाएगा जहां पे स्टेट की जो 85% सीट की काउंसलिंग होती थी वो भी होगी, और साथ में 15% जो ऑल इंडिया की सीट्स रहती थी और एम्स और जो बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स रहते थे उनकी काउंसलिंग होगी। तो यहां पे हम बिल्कुल अभी बेसिक समझेंगे कि काउंसलिंग एक्चुअली होती कैसे है। ऑल इंडिया और स्टेट लगभग दोनों की काउंसलिंग सेम प्रोसेस फॉलो करती है। तो शुरू करते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं, जैसे आप देख सकते होंगे, सबसे पहला पॉइंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको यहां पे ऑनलाइन रजिस्टर करना है, देन चॉइस फिलिंग एंड सबमिशन फीस। एक दिन पोर्टल खुलेगा जहां पे आपको अपने सारे डिटेल्स डालने, रोल नंबर वगैरह एक्सेट्रा। फिर उसकी डेट्स आएंगी कि आपकी चॉइस फिलिंग कब होगी। चॉइस फिलिंग इन द सेंस आपका कॉलेज का ऑर्डर क्या रहेगा। आपको प्रायोरिटी में जो आपको सबसे पहले कॉलेज चाहिए, लाइक एम्स दिल्ली चाहिए, ऑब्वियसली सबको एम्स दिल्ली चाहिए होता है लेकिन मिलता नहीं है, तो आप एम्स दिल्ली को सबसे ऊपर रखोगे। उसके बाद आपका ऑर्डर ऐसे ही मेंटेन होता जाएगा। उसके बाद फीस आपको सबमिट करनी होगी। यहाँ पे दो टाइप की फीस है, एक तो रजिस्ट्रेशन फीस और एक काउंसलिंग फीस। रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ही नेग्लिजिबल होती है और काउंसलिंग फीस डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी 10,000 और 5,000 होती है, जो कि बिल्कुल ही रिफंडेबल होती है। ओके, अगले प्रोसेस पे जाते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। अब आपने चॉइस फिल कर दिए हैं तो उसका अब रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसकी एक पूरी शीट निकलती है, एक प्रोविजनल होती है और एक फाइनल। प्रोविजनल फाइनल से पहले आती है, लगभग दोनों सेम ही होती है। तो यहां पे आपके पास दो चांसेस बनते हैं। ठीक है, पहला कि आपको सीट मिली, तो उसमें भी आप दो दो चीजें कर सकते हैं। अगर आपको सीट मिली तो आप उसमें कॉलेज में जाइए और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। दूसरा है आपको सीट नहीं मिली तो आप सेकेंड राउंड में जाइए, और अगर आपको सीट मिल गई है लेकिन 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 आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। आपके पास चांसेस है कि आपको सेकेंड राउंड में उससे बेटर कॉलेज मिल जाए। तो आप वो सीट रोक लीजिए और उसे अपग्रेड पे डाल दीजिए। यस, फर्स्ट राउंड में आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन रहता है। तो अब राउंड टू पे आते हैं। यहां पर भी फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, जैसे राउंड वन में हुआ था कि आपको अपने कॉलेजेस के ऑर्डर लगाने हैं, तो सिमिलरली राउंड टू में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी और लॉकिंग। अब यहां पर भी दो तरीके होंगे।
तो अब यहां पर भी दो चांसेस होंगे, आपको सीट मिली नहीं और सीट मिली। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपके पास कोई चांस नहीं है, अब आपको मॉपअप में जाना ही पड़ेगा। और दूसरा है, आपको सीट मिलती है तो आप वो सीट रखना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, नहीं चाहते तो मॉपअप में जाइए, वो सीट आपकी खाली चली गई। और साथ ही में आपकी जो काउंसलिंग फीस थी और जो रजिस्ट्रेशन, जो कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, वो भी आपका लॉस्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई और आपने वो सीट नहीं ली तो आपके 5,000 या 10,000 रुपए पानी में गए। तो आप मॉपअप में जाइए, और अगर आपको कॉलेज मिल गया, सेटिस्फाइड है, तो आप वेल एंड गुड, वहां जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। और जिन्होंने अपग्रेड में अपना कॉलेज लगाया था, अगर आपको बेटर कॉलेज मिल गया है तो आप अपना कॉलेज अपग्रेड कराइए, नहीं मिला तो आपके पास पहले राउंड की सीट तो थी ही। तो मॉपअप राउंड आ जाते हैं। मॉपअप राउंड में फिर आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, रजिस्ट्रेशन होता है और सब कुछ उसमें फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करनी होती है और सारा प्रोसेस फिर से होता है चॉइस फिलिंग। अब यहां पे मॉपअप के बाद हमारे पास स्ट्रे वैकेंसी राउंड होते हैं, स्ट्रे वैकेंसी एंड देन स्पेशल स्ट्रे, जो कि पिछले से पिछले साल हुआ था। ये भी वो राउंड्स होते हैं जब कोई भी सीट अगर बची हो तो उससे वहां पे लाया जाता है, तो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। जो एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है वो एक्चुअली 15% सीट के लिए की जाती है। मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। एमसीसी जो काउंसलिंग होती है वो एक्चुअली 15% सीट ऑल इंडिया की सीट्स होती है और 100% ऑफ दी सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपको पता है, जो कि सेंट्रल द्वारा कंट्रोल की जाती है। एम्स हो गया, जिपमर हो गए, और 85% सीट्स दिल्ली की, कि जिनके पास दिल्ली डोमिसाइल है उनकी भी काउंसलिंग एमसीसी ही कराता है। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली स्टेट का प्रोसेस भी होता है, जैसे मैंने आपको ऑल इंडिया का प्रोसेस यहां पे समझाया। लगभग कुछ स्टेट्स में कुछ माइनर वेरिएशंस हो सकते हैं काउंसलिंग में, बट जो मेन प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिसको हम बिल्कुल देख लेते हैं। यहाँ पे नीट काउंसलिंग 15% सीट्स एक्सक्लूडिंग जम्मू, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा है लेकिन अब ये इंक्लूड हो गए, वहां की 15% ऑल इंडिया की सीट भी एमसीसी कराएगा। 80% सीट ऑफ द ड्यूक कॉलेजेस, जामिया मिलिया की सीट्स, 85% ऑफ द स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस एंड स्टेट कोटा ऑल। यहाँ पे रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 85% सीट्स की जो काउंसलिंग है, जिनके पास वहां का डोमिसाइल है वही उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, इसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी आएंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आएंगे। फिर ईएसआईसी के कॉलेजेस की भी आईपी कोटा की सीट, ये यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये एमसीसी कराता है। और आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो कि सबका ड्रीम मेडिकल कॉलेज होता है और होना भी चाहिए यार। मैं तो कहूंगा एम्स से बेटर कॉलेज है एएफएमसी। सबके पर्सपेक्टिव वेरी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी एएफएमसी हैज better perspective and better future plans if you see yourself as a cadet as well as a doctor to serve the nation। तो इसकी भी काउंसलिंग एमसीसी कराती है। उसके बाद फिर अलग प्रोसीजर फॉलो होता है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके फिर उनका टॉफल का पेपर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, सॉरी टॉयलर का पेपर होता है, अलग अलग चीजें होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45 परसेंटाइल आपके बोर्ड में होने चाहिए, ये आप एक बार पढ़ लेना, ये सब जनरल क्राइटेरिया है। और ये डॉक्यूमेंट्स, ये आप देख लीजिएगा एक बार क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ, जिसको मैंने आपको लगभग प्रोसेस आपको बता दिया मैंने। 15% ऑल इंडिया की काउंसलिंग, 85 की स्टेट की काउंसलिंग। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस लिखी हुई है जनरल की 1000, ये नॉन रिफंडेबल होती है। और एडमिशन कंफर्मेशन जो रिफंडेबल लिखा हुआ है, रिफंडेबल होती है। और प्राइवेट की यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अलग प्राइजेस होते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी राउंड्स आर देयर इन नीट काउंसलिंग 2023? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मे बी स्पेशल स्टे वैकेंसी हो अगर सीट्स बची हुई हो। राइट, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बारी कॉमन काउंसलिंग होने वाली है। अगर कुछ भी ऐसा हुआ कंफर्म, वैसे होगी ही कॉमन काउंसलिंग। स्टेट की 85% की सीट्स और 15% ऑल इंडिया की सीट्स की काउंसलिंग शायद, और मैक्सिमम चांसेस है कि इस बारी एमसीसी की पोर्टल पर ही होगी। तो सारी डिटेल्स हम लाते रहेंगे।
हमारे साथ आप जुड़े रहें, ऐसे ही शॉर्ट्स भी हम रिलीज करते रहेंगे। सारी डिटेल आपको काउंसलिंग रिलेटेड सारथा के चैनल पे मिलेगी। हमारे सारे यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। हमें फॉलो करें, और हाँ, अगर आप हम पे विश्वास रखते हैं तो हम आपके साथ आखिरी तक रहेंगे और आपको एक बेटर डिजर्विंग कॉलेज, यार आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आप उस मार्क्स पे वो कॉलेज डिजर्व करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम कोशिश करेंगे आपको एक बेटर कॉलेज में पहुंचाने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।